क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो हमेशा एक बड़े मकसद के लिए होता है? थोड़ा रुकें। हाँ, वो पल जब सब कुछ गलत लगता है, जब लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, वही पल असल में आपको कुछ नया सिखाने और बेहतर बनाने के लिए आते हैं। आज की कहानी ऐसी ही एक सच्चाई को उजागर करती है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन क्या होगा अगर एक आम इंसान को पता चले कि उसकी सबसे बड़ी हार असल में उसकी सबसे बड़ी जीत का रास्ता थी? आइए इस प्रेरणादायक कहानी में डूब जाएं, जहां हर मुश्किल एक सबक है और हर सबक एक नई शुरुआत। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी न सिर्फ आपके दिल को छुएगी, बल्कि आपको जिंदगी को नए नजरिए से देखने की ताकत देगी। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस व्यस्त और तेज तर्रार समय में, जब तकनीकी प्रगति और सामाजिक दबाव दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, मानसिक शांति की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस हो रही है। हम सब जानते हैं कि मानसिक शांति एक ऐसा अनुभव है जो हमें अपने मन में संतुलन और स्थिरता की भावना देता है। यह न केवल हमारी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। मानसिक शांति हमें बाहरी दुनिया के तनाव और दबाव से ऊपर उठने की शक्ति प्रदान करती है, जिससे हम जीवन में शांति और संतुलन को महसूस कर पाते हैं। भारत में मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का बोझ काफी बड़ा है। इसका असर केवल व्यक्तिगत जीवन पर नहीं, बल्कि पूरे समाज पर भी पड़ता है। इसलिए यह समझना और मानसिक शांति प्राप्त करना हमारे लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य बन गया है। मानसिक शांति का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि यह न केवल हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद करती है, बल्कि हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी यह एक आवश्यक तत्व है। जब हम मानसिक रूप से शांत होते हैं, तो हमारा मन बेहतर तरीके से कार्य करता है और हम अपनी सोच पर काबू पा सकते हैं। सबसे पहले, मानसिक शांति शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होती है। तनाव और चिंता जैसे मानसिक दबाव हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसे शारीरिक रोगों का कारण बन सकते हैं। मानसिक शांति हमें इन समस्याओं से बचाती है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है। जब हमारा मन शांत होता है, तो शरीर में तनाव हार्मोन की मात्रा कम होती है, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। इसके अलावा मानसिक शांति हमारी उत्पादकता को भी बढ़ाती है। एक शांत मन अधिक केंद्रित और स्पष्ट होता है, जिससे हम अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा पाते हैं। चाहे हम छात्र हों या पेशेवर, मानसिक शांति हमें अपनी कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में मदद करती है। यह न केवल हमें काम में सफलता दिलाती है, बल्कि हमारी रचनात्मकता और निर्णय लेने की क्षमता को भी बढ़ाती है। रिश्तों में भी मानसिक शांति का महत्व है। जब हम मानसिक रूप से शांति में होते हैं, तो हम अपने परिवार और मित्रों के साथ बेहतर तरीके से संवाद कर सकते हैं। हम उन्हें अधिक धैर्य और सहानुभूति के साथ समझ सकते हैं। यह हमारी व्यक्तिगत और पारिवारिक रिश्तों को मजबूत बनाता है, जिससे जीवन में खुशी और संतुष्टि का अनुभव होता है। विशेष रूप से माता-पिता के लिए मानसिक शांति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें अपने बच्चों के लिए स्थिर और पोषक वातावरण प्रदान करने में मदद करती है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी मानसिक शांति का योगदान महत्वपूर्ण है। मानसिक रूप से शांत लोग अधिक सामंजस्यपूर्ण और समझदार होते हैं, जो समाज में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देते हैं। जब एक समाज में लोग मानसिक शांति की ओर अग्रसर होते हैं, तो वहां अपराध, हिंसा और तनाव की दर कम हो जाती है और समाज अधिक समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण बनता है। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में कुछ ठोस कदम उठाएं। मानसिक शांति कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसे नियमित प्रयासों से हासिल किया जा सकता है। सबसे पहले माइंडफुलनेस और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रह सकते हैं और अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान हमारे मन को शांत करता है और हमें अपने भीतर की शांति को महसूस करने का अवसर देता है। दैनिक आदतों का भी मानसिक शांति पर गहरा प्रभाव होता है, जैसे सुबह की सैर पर जाना, जर्नलिंग करना
या डिजिटल डिटॉक्स जैसी आदतें हमारी मानसिक शांति को बढ़ावा देती हैं। सुबह की सैर तनाव हार्मोन को कम करने और मूड को सुधारने का एक बेहतरीन तरीका है। जर्नलिंग से हम अपने विचारों और भावनाओं को बाहर निकाल सकते हैं, जिससे मानसिक शांति की ओर कदम बढ़ता है। डिजिटल डिटॉक्स भी मानसिक शांति को बढ़ावा देता है, क्योंकि यह हमें लगातार सूचना और डिजिटल दबाव से मुक्त करता है। योग और शारीरिक गतिविधियां भी मानसिक शांति में सहायक होती हैं। योग के माध्यम से हम शारीरिक रूप से लचीला बनते हैं और मानसिक रूप से भी स्थिर रहते हैं। योग के आसन, प्राणायाम और ध्यान हमें मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद करते हैं। इसके अलावा शारीरिक गतिविधियां जैसे नृत्य या खेल भी हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देती हैं, जो मानसिक शांति को बढ़ावा देती है। सामाजिक समर्थन भी मानसिक शांति में सहायक होता है। दोस्तों और परिवार के साथ बातचीत करने से भावनात्मक तनाव कम होता है और हम अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। यह हमें मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है। कभी-कभी हमें पेशेवर मदद की भी आवश्यकता होती है। अगर तनाव और चिंता हमें घेर रही हो, तो मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की मदद लेना महत्वपूर्ण होता है, ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में जहां सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक दबावों का जाल दिन ब दिन गहराता जा रहा है, वहां मानसिक तनाव और चिंता एक अदृश्य महामारी की तरह फैल रही है। यह केवल व्यक्तिगत नहीं रहा, यह एक सामूहिक अनुभव बन गया है जो कई समूहों को अपने घेरे में ले रहा है। विशेषतः वे जो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं, छात्र, कार्यरत पेशेवर और माता-पिता। छात्रों के लिए शिक्षा अब केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम नहीं रही, बल्कि यह एक युद्ध का मैदान बन चुकी है, जहां उन्हें अंकों की तलवार से अपने अस्तित्व को सिद्ध करना पड़ता है। परीक्षा की तैयारी, माता-पिता की आकांक्षाएं और सोशल मीडिया की तुलना प्रधान दुनिया, ये सभी मिलकर एक किशोर मन को निरंतर आंतरिक अशांति में धकेलते हैं। एक अध्ययन बताता है कि अधिकांश स्कूली छात्र तनाव, अवसाद और चिंता से जूझ रहे हैं, विशेष रूप से 18 वर्ष की आयु के आसपास। ये केवल आंकड़े नहीं हैं, ये उन हजारों चेहरों की कहानियां हैं जिनकी मुस्कानें धीरे धीरे बुझती जा रही हैं और कोई उन्हें समझ नहीं पा रहा। दूसरी ओर कार्यरत पेशेवरों का जीवन दिखने में भले ही व्यवस्थित और आत्मनिर्भर प्रतीत हो, परंतु भीतर ही भीतर वे एक अदृश्य बोझ उठाए चलते हैं। समय की कमी, नौकरी की असुरक्षा और निरंतर प्रदर्शन की अपेक्षा, एक के बाद एक लक्ष्य, डेडलाइन और मीटिंग्स के बीच वे धीरे धीरे अपने भीतर की आवाज खोने लगते हैं। उनकी सुबह अलार्म की तेज आवाज से शुरू होती हैं और रातें स्क्रीन की थकान से बुझती हैं। इस शहरी जीवन में भले ही चमक हो, लेकिन मन की कोठरी में अक्सर अंधेरा पसरा रहता है। माता पिता जो समाज और परिवार की रीढ़ होते हैं, वे भी इस मानसिक बोझ से अछूते नहीं हैं। बच्चों की शिक्षा, उनका भविष्य, सामाजिक प्रतिष्ठा, ये सब मिलकर उन्हें एक ऐसे चक्रव्यूह में डाल देते हैं जहां वे स्वयं को भूल जाते हैं। वे दिन रात बच्चों के लिए सोचते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन इसी प्रक्रिया में उन्हें अपनी आंतरिक शांति खो देनी पड़ती है। उनके भीतर एक मौन चिंता घर कर जाती है, कहीं कुछ छूट न जाए, कहीं बच्चों का भविष्य दांव पर न लग जाए। इन सभी अनुभवों के बीच मानसिक शांति एक ऐसी अमूल्य निधि बन जाती है जिसे पाना आज के समय में किसी तपस्या से कम नहीं। यह शांति कोई बाहरी स्थिति नहीं, बल्कि एक आंतरिक अवस्था है, एक ऐसा भाव जहां मन सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और एक गहरी स्थिरता में टिक जाता है। यह स्थिरता न तो किसी विशेष परिस्थिति की मोहताज होती है, न ही किसी भौतिक उपलब्धि से जुड़ी होती है। मानसिक शांति का अर्थ है एक ऐसा मानसिक संतुलन जिसमें व्यक्ति बाहरी हलचलों के बावजूद अपने अंदर एक ठहराव बनाए रख सके। यह न केवल चिंता और तनाव को कम करती है, बल्कि व्यक्ति को अपने निर्णयों में अधिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन प्रदान करती है। यह केवल मानसिक स्वास्थ्य का ही नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन दृष्टिकोण का आधार बन जाती है। आज जब सूचना की बाढ़, सोशल मीडिया का दबाव और आर्थिक अस्थिरता इंसान को चारों ओर से घेर चुकी है, तब मानसिक शांति एक मानसिक कवच के रूप में कार्य करती है। यह उस गहराई की तरह है जो समुद्र के भीतर होती है। ऊपर तूफान हो सकता है, लेकिन भीतर हमेशा शांति बनी रहती है।
छात्रों के लिए यह शांति उन्हें अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित बनाए रखती है। कार्यरत व्यक्तियों के लिए यह उन्हें जलते हुए तनाव के बीच सृजनशील और ऊर्जावान बनाए रखती है। माता पिता के लिए यह शांति उन्हें अधिक धैर्यवान, संवेदनशील और प्रेमपूर्ण बनाती है, ताकि वे न केवल बच्चों को दिशा दिखा सकें, बल्कि उन्हें जीवन का सही अर्थ भी सिखा सकें। अंततः मानसिक शांति केवल एक अवस्था नहीं, बल्कि एक अभ्यास है, एक यात्रा है, जो आत्म जागरूकता से शुरू होती है और आत्म स्वीकृति पर जाकर टिकती है। यह यात्रा सरल नहीं है, लेकिन आवश्यक है, क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होगा, तब तक जीवन की कोई भी उपलब्धि संपूर्ण नहीं लगेगी। भारत की धरती पर जब आशी ध्यान में लीन होते थे, तो वो केवल आंखें बंद नहीं कर रहे होते थे, वो अपने भीतर की अशांति से आंखें मिलाते थे। उस समय युद्ध बाहरी नहीं अंदरूनी होते थे, और इन्हीं भीतरी युद्धों के समाधान के लिए उपनिषदों में, भगवद गीता में और योग दर्शन में शांति को साधना का मूल बताया गया। उस दौर में जब न कोई स्क्रीन था, न नोटिफिकेशन, तब भी मन चंचल था, लेकिन वे जानते थे कि इस चंचलता की जड़ कहाँ है, और वहीं से निकले थे ध्यान, योग और वैराग्य जैसे रास्ते। योग सिर्फ शरीर मरोड़ने का अभ्यास नहीं था, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया थी, जिससे मन की परतें धीरे धीरे शांत होती थीं। ऋषियों ने कहा, योग चित्त वृत्ति निरोध, यानी योग वो अवस्था है जहां मन की लहरें रुक जाती हैं। उस रुकावट में ही शांति थी। और ध्यान, वो तो आत्मा की आवाज सुनने का माध्यम था। कोई मंत्र, कोई मुद्रा, सबका मकसद था मन को इस भीड़ से निकालकर उस मौन में बैठाना जहां शांति खुद चलकर आती है। पर समय बदला, भारत पर बाहरी आक्रमण हुए, औपनिवेशिक शक्तियां आईं, और उनके साथ आई एक नई मानसिकता, जिसमें दिमाग को शरीर से अलग मान लिया गया। शांति को अब अध्यात्म नहीं, दवा से जोड़ा जाने लगा। लेकिन ग्रामीण भारत, गुफाओं में साधक और मंदिरों की घंटियों में गूंजते मंत्र, सबने इस गवाही को संभाले रखा कि मानसिक शांति कोई आधुनिक खोज नहीं, ये तो हमारी आत्मा की पुरानी पहचान है। आज जब हम 21वीं सदी में खड़े हैं, तब भी उसी शांति की भूख है। बस भूख अब डिजिटल शोर में छुप गई है। अब हम व्हाट्सएप खोलते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, लेकिन मन का खालीपन नहीं भरता। स्क्रीन जितनी चमकती है, अंदर उतना ही अंधेरा हो जाता है। पहले डर था जंगल का, अब डर है मिस्ड कॉल्स और डेडलाइंस का। और इस नए युग में शांति की तलाश और भी जरूरी हो गई है, क्योंकि अब तनाव एक विकल्प नहीं रहा, यह हमारी रोजमर्रा की आदत बन चुकी है। कोविड के बाद तो जैसे पूरी दुनिया ने महसूस किया कि सांस लेना भी एक कृपा है। लोग अस्पतालों में सांसों के लिए तड़प रहे थे, और उसी वक्त किसी एकांत कोने में बैठा व्यक्ति ध्यान में मग्न होकर अपने भीतर की हलचल को समझ रहा था। वो महामारी सिर्फ शरीर की नहीं थी, वो हमारे मन की कमजोरी को उजागर करने आई थी। इस दौर ने हमें बताया कि मानसिक स्वास्थ्य कोई लग्जरी नहीं, बल्कि जीवन की जरूरत है। आज काम करने वाला हर इंसान, चाहे वो किसी मल्टीनेशनल में हो या किसी सरकारी दफ्तर में, वो लगातार अपने समय और ऊर्जा को खोता जा रहा है। ईमेल का जवाब देते देते वो अपनी आत्मा की पुकार सुनना भूल गया है। बच्चे जो कभी पार्क में खेलते थे, अब स्क्रीन के सामने बैठकर अपनी ही उम्र से होड़ में लगे हैं। और माता पिता, वो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के नाम पर इतनी चिंता में डूबे हैं कि खुद को खोते जा रहे हैं। और ऐसे समय में जब भाग दौड़ ही जीवन का मानक बन चुकी है, तब मानसिक शांति का महत्व पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। अब यह कोई आलसी व्यक्ति की कल्पना नहीं रही, यह हर इंसान की जरूरत बन चुकी है। अब यह एक मंदिर या आश्रम की चीज नहीं रही, ये दफ्तर के डेस्क, बस की सीट और परीक्षा केंद्र के बाहर खड़े छात्र की जरूरत बन चुकी है। कोई यह कहे कि मेरे पास समय नहीं है ध्यान करने का, तो समझ लो कि उसे सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि शांति को समय नहीं चाहिए, उसे स्वीकृति चाहिए। वो इंतजार करती है कि कब हम पल भर रुकें और कहें, अब मैं अपने भीतर उतरूंगा। उस एक क्षण में ही सारी बेचैनी घुलने लगती है। इसलिए चाहे इतिहास हो या वर्तमान, मानसिक शांति एक ऐसी नदी है जो हर युग में बहती रही है, बस प्यासे बदलते गए हैं। और आज जब दुनिया तेजी से भाग रही है, हमें फिर से उसी नदी की ओर मुड़ना है, जहां शब्द नहीं, मौन बोलता है, जहां दौड़ नहीं, ठहराव जीवन देता है। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। जिंदगी में हर मुश्किल, हर हार, हर वो पल जो हमें टूटा हुआ महसूस कराता है, वो असल में हमें कुछ नया सिखाने
और हमें बेहतर बनाने के लिए आता है, क्योंकि जो होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। तो आज से ये वादा करें कि आप हर चुनौती को एक मौके की तरह देखेंगे, हर असफलता को एक नई शुरुआत की तरह अपनाएंगे। आप में वो ताकत है, वो हिम्मत है जो हर मुश्किल को जीत में बदल सकती है। बस अपने मन को शांत रखें, अपने सपनों पर भरोसा करें और आगे बढ़ते। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, अगर इसने आपको एक नया नजरिया दिया, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी इस प्रेरणा का हिस्सा बन सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और टिप्स लाते रहेंगे। आइए मिलकर जिंदगी को और खूबसूरत बनाएं। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर करने की ताकत देता है। तो चलिए आज से एक नई शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप इसके हकदार हैं।